एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं एक बंदे को जहाँ पे कहीं पे बम लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं लिलिंग को जो काफी उदास बैठा होता है। उसे मिस जी कहती है कि तुमने तुम्हारा फैसला कर चुका है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उससे पूछती है कि तुम अब आगे क्या करना चाहते हो। लिलिंग समझाता है कि वो अपने जो फेम के वेनेसिस है उन्हें डिफीट करेगा, यानी कि वुल्फ गर्ल को। लेकिन ये सुनने बाद मिस जी कहती है हमारा मकसद डिफीट करना नहीं है, बल्कि ऊपर उससे रैंक में पहुंचना है। वो बस तुम्हारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें फॉरमैन को डिफीट करना है। वहाँ पर बैठे हुए लिंगिंग भी सोच रहे होते कि फॉरमैन कौन है। अभी हम देखते गए हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे काफी आग लगी होती है। एक बच्ची रो रही है, लेकिन उसे बचाने के लिए एक बंदा आता है। ये फायर फाइटर की तरफ से है, लेकिन तभी ऊपर से छत गिर जाती है। बाहर से फायर फाइटर के सभी लोग उसके कैप्टन को बचाने की कोशिश करते गए, लेकिन वो लोग सभी देखते हैं कि उनका कैप्टन सभी चीज दीवार को पकड़ खड़ा होता है। यही फॉरमैन है, और उस समय उसने सिर्फ ये सोचा था कि उसे बच्ची को बचाना है, इसलिए उसके शरीर में की ताकत आई। मिस ये सभी बता रही होती है और समझाती है। उसके बाद से वो टॉप 10 में पहुंच गया है। ई सोल के नेमेसिस को डिफीट करने के बाद वो बताती है कि ई सोल उसके नेमेसिस का पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि उसके सामने अचानक से फिरमैन खड़ा हो जाते हैं। वो उससे टकरा के पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन मिस जी समझाती है उसके बाद उसके लिए स्टैचू बना गया था, क्योंकि वो काफी अच्छा काम करता था और सभी लोगों को लगता है कि काफी अच्छा हीरो बनेगा। उसके सम्मानित में स्टैचू बनाया था, और उसको सम्मान करने के लिए ये लोग ने वही लड़की को बुलाए थे जिसको सबसे पहले फिरमैन ने बचाया था। उसके बाद से फिरमैन का वो एक सिंबल बन गया था। लेकिन ये सभी लिलिंग सोचता है और वो कहता है कि अगर कभी वाकई में हमारे साथ काम कर जाए तो क्या वाकई में हमें वुल्फ गर्ल को डिफीट करना चाहिए। लेकिन सुनने के बाद मीची समझाती तुम्हें पता है कि एक बात है जिसकी वजह से वुल्फ गर्ल फिरमैन के काफी रास्ते में आ रही है, और उसे बताने लगती है कि वुल्फ गर्ल जो रहती है एक टनल में, क्योंकि फिरमैन को जो सब उसकी ताकत लोगों से मिल रही है, लेकिन वो झुक नहीं सकता है। अगर वो झुक गया तो उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, उसकी पॉपुलैरिटी गिर सकती है या फिर उसकी पावर भी जा सकती है। इसलिए वो अंदर अभी तक इस टनल में जा नहीं पाया वुल्फ गर्ल को ढूंढने के लिए। मीची समझाती है कि इसका अभी सिर्फ एक ही टनल उन्हें मिला है, लेकिन ये बात तो पक्की है उसे पकड़ने के लिए काफी हीरोज अंदर गए हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर काफी मेज जैसी चीज है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो वाकई में डिस्ट्रक्टिव से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। सुनकर लिलिंग कहता है क्या उसे मैजिक आता है। सुनकर मिर्ची समझाती है कि नहीं, क्योंकि उसका दिमाग काफी चलता है। वो अंदर बैठ के एक फेरी टेल बनाती है जिसको वो बाहर बेचती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के ऊपर काफी असर पड़ता है, क्योंकि वो बुक पढ़ते हैं उसके अंदर फीमेल के बारे में लिखा होता है, जिसको पढ़कर फीमेल की इमेज लोगों के दिमाग में काफी कम होती है। अभी हम देखते हैं कि लिलिंग अंदर जाता है। वो भी सोचता है कि फीमेल काम करता है हीरो एसोसिएशन के लिए, इसलिए लोगों के दिमाग में उसकी ट्विस्टेड पर्सनैलिटी को दूर करना ही पड़ेगा, यानी कि उसे इस वुल्फ गर्ल को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जब अंदर आता उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कहीं पर फंस गया है। हम देखते बाहर फीमेल उन बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है कि तुम्हें पता है ना, हर समय में या फिर हर युग में हीरोज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें किसी न किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। लेकिन तभी उन स्टूडेंट की टीचर कहती है कि आज के लिए इतना काफी हो गया, तुम सभी फीमेल को शुक्रिया करो, और हम लोग चलते गए। लेकिन तभी एक स्टूडेंट कहती है कि उसे फीमेल से एक सवाल पूछना है, और वो कहती है कि तुम्हारे स्टैचू पर तुम्हारा रेड स्कार्फ क्यों नहीं है। हम देखते हैं टनल के अंदर लिलिंग ने उस बंदे को बाहर निकाल लिया है। वो बंदा देखो ना इसको पहचान लेता है, न उसका नाम पूछता है कि कहते हैं वो नो नेम हीरो है, और इसलिए उसे बाहर जाना है। सुनने के बाद लिलिंग भी अपने रास्ते जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो बंदा उस पर अटैक करता है। लेकिन लिलिंग उसे एक किक में दूर चटा देता है। वो भी सोचता है कि काफी हीरो है जो एक्स का टाइटल लेना चाहते हैं। उसके बाद हम तक लिलिंग वुल्फ गर्ल के अड्डे पास पहुंच जाता है, लेकिन उस वहाँ पर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिखती है। मिर्जी का भी कॉल आता है, वो भी कहते हुए बस अभी पहुंचा। लेकिन तभी उसे एक मैप दिखता है। वो समझ जाता है कि जरूर वुल्फ गर्ल यहाँ पर सभी हीरोज को लूर करना चाहती थी, और सभी लोगों के पास एक ही मैप है। वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ होंगी। हम देखते हैं पर एक बम लगा होता है, और तभी वो ब्लास्ट होता है। बाहर देखते हैं फीमेल उस बच्चे को समझाता है कि उसे ये स्कार्फ एक अच्छी ने दी थी जब उसकी मदद की था, लेकिन तभी वो ब्लास्ट को ऐसी वजह कभी टूटने लगती है। वो सभी को भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन देखते हैं वो बच्चियों पे छूट जाती है। उसके ऊपर स्टैचू गिरने वाला होता है, लेकिन वो स्टैचू को पकड़ लेता है। उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसके सामने से वो गर्ल आती है और उस बच्ची को पकड़ लेती है। फीमेल कहता है कि तुम्हारी मुसीबत मेरे साथ है, प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन सुनने पर वुल्फ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो स्टैचू उसे भी छोड़ दो। सभी स्टूडेंट बात करते कि हीरोज कहाँ पे गए, इतनी मुसीबत यहाँ पे जब आ चुकी है तो हीरोज क्यों नहीं आते गए। हाँ भी कुछ हीरोज आते हैं, उसके बाद उसको सिविलियंस को बचाते गए। लेकिन दूसरी तरफ वुल्फ गर्ल देखती है कि वो वाकई में वो उसके स्टैचू को नहीं छोड़ रहा। उसे समझाती है क्या वाकई में
तुम यहाँ पर लोगों की जान बचाना नहीं चाहती हो, तुम्हें बस स्टैचू को छोड़ना है। सिविलियन भी समझाते हैं प्लीज स्टैचू को छोड़ दो। फीमेल को पता नहीं वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ पे नाइस आता है। लिलिंग उसे समझाता है तुम्हें पता है कि फुल गर्ल का असली मकसद है तुम्हारे हाथ से स्टैचू गिराना, यानी कि वो सभी चीज तुमसे छुड़वाना चाहती है जो सभी तुमने हासिल की है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने तुम्हें रेड स्कार्फ दिया था। सुनकर फीमेल को भी झटका लगता है, वो भी सोचता है ऐसा कैसे हो गया। नाइस समझाते हैं वो इसलिए क्योंकि वो लड़की बस सबको बताना चाहती है कि असली में तुम कौन हो, ना कि तुम्हारी झूठी इमेज को। हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब फीमेल इस बच्ची को बचाने के लिए आता है तो वाकई में वो झुक नहीं सकता, क्योंकि अगर वो झुक गया तो इसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। वो लड़की काफी रोती है लेकिन वो खुश होती है कि फीमेल उसकी मदद कर रही है। उसके बाद जब उसे वो स्कार्फ देने के लिए आती है तो वहाँ पता चलता है कि फीमेल झुक नहीं सकता है क्योंकि उसका कंधा दुख रहा है। अभी हम देखते हैं बच्ची काफी बड़ी हो चुकी है, वो फीमेल की ड्राइंग बनाती है जब उसे उसने पहली बार बचाया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स देखते गए तो उसका मजाक उड़ाते गए क्योंकि उन्हें लगता है कि फीमेल कभी रो नहीं सकता है, जिससे उस लड़की को काफी दर्द होता है। सभी को लगता है कि वो झूठ कह रही है, उसे बिल्कुल सुना नहीं जाता है क्योंकि असली में फीमेल ऐसा ही है। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट समय में वुल्फ गर्ल अपना मास्क उतारती है और वो फीमेल को कहती है कि मेरा जो फाइटर है मुझे वापस कर दो, और वो उस बच्ची को छोड़ देती है। ये देखने के बाद फीमेल भी कहता है मुझे माफ कर दो, ये सभी मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी देखते हैं उसके पैर में लगा हुआ कवच टूट जाता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। नाइस देखते उसकी मदद करता है क्योंकि अगर स्टैचू गिरा तो मर सकता है। वुल्फ गर्ल भी उसकी मदद करती है लेकिन तभी स्टैचू गिर जाता है। तब यहाँ पर मिस जी भी आती है, वो ये सभी देखती है, लाइव स्ट्रीम करती है। तभी स्टैचू गिरने से नाइस सब उस स्टैचू को उठाने लगता है। सभी स्टूडेंट जब देखते हैं तो चेयर करने लगते हैं। मिस जी भी इस मौके का फायदा उठाकर लाइव स्ट्रीम करती है, जिससे नाइस की पावर भी काफी बढ़ने लगती है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम देखते देखते उसके बाद नाइस स्टैचू को उठा लेता है। मिस जी भी देखती है कि नाइस की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है और उसकी पॉपुलैरिटी फीमेल से भी सरपास कर दी है, यानी कि वो टॉप 10 रैंक में पहुंच चुका है। अभी देखते हैं एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन नाइस के बारे में न्यूज अभी भी चल रही है। अभी हम देखते हैं कि नाइस सीधा फीमेल के रूम में आता है क्योंकि वो भी उसी टावर में रह रहे हैं, लेकिन उसका रूम काफी अच्छा है क्योंकि वो टॉप 10 हीरो में था। और अभी जब नाइस टॉप 10 हीरो बन चुका है, फीमेल का रूम नाइस का हुआ। फीमेल भी अपना सभी बोरिया बस्तर बांधता गया। नाइस वो क्या करना चाहता है, फीमेल समझाता है कि अभी थोड़ा आराम करेगा। नाइस भी कहते उसे लग नहीं रहा था कि फीमेल भी आराम कर सकता है, कि फीमेल भी जू सकता है, कि तुम भी जू सकते हो। फीमेल कहते तुम्हें पता है ना, जिस पॉपुलैरिटी से मुझे पावर मिली उससे मुझे काफी दिक्कत भी आई क्योंकि वो बिल्कुल भी झुक नहीं सकता था, उसे काफी परेशानी भी आई, लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिरिंग भी सोचता है कि उसे भी इसकी वजह से काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि उसकी एनेक्सिटी काफी बढ़ रही है। सुनने के बाद फीमेल भी कहते लगता है मुझे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए ना, तो तुम वाकई में कुछ ज्यादा ही एनेक्सिटी में चले जाओगे, वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी लिलिंग उसे कहता है कि मैं नाइस नहीं हूँ। सुनकर फीमेल कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मतलब नहीं तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो इससे मतलब पड़ता है, कहकर जाने लगता है। नाइस भी सोचने लगता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि न्यूज में दिखाई दे रहा है कि एनलाइडर ने, जो कि अभी गॉड है बन चुका है, मून को पकड़ लिया है। और वो सभी को कहता है कि वो नाइस का असली चेहरा सभी को दिखा करेगा। दोस्त एपिसोड बस यहाँ पे खत्म होता है।